हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज के इस वीडियो का हमारा क्वेश्चन है अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन विथ स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड इन ऑर्डर टू हिट अ टारगेट 100 मीटर अवे। एट व्हाट हाइट अबव द टारगेट शुड द गन बी एम्ड। हमें दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ एयर को हम नेग्लिजिबल मानेंगे और जी बराबर कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें मानना है। आप इसे एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले एक बना लेंगे सुंदर सा डायग्राम। हमने माना हमसे यही चीज़ पूछा है कि गन को कितनी ऊंचाई पे हम रख के फायर करें कि 100 मीटर दूर रखे टारगेट को हिट कर जाए बुलेट। तो हमने मान लिया वो पहले हम बना लेते हैं वही हाइट ही। हमने माना वो हाइट कितना है y। ये चीज़ हम सपोज़ कर रहे हैं जो हमें फाइंड करना है। मैंने मान लिया y और यहाँ से मैं फायर कर रहा हूँ, ठीक है। और वो कितनी दूर रखी टारगेट को हिट कर रहा है 100 मीटर। ये ग्राउंड लेवल है और इसका डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का। 100 मीटर दूर यहाँ पे कोई टारगेट रखा है, ठीक है, जिसे हिट कर रहा है मेरा बुलेट। मैं यहाँ पे जब फायर कर रहा हूँ तो इनिशियल स्पीड कितनी मुझे गिवन है 1000 मीटर पर सेकंड और जी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मानना है। और थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कॉमन सेंस से पता कर लूँगा, क्योंकि जो इनिशियल स्पीड है उसका डायरेक्शन और हॉरिजेंटल का डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब आपको मालूम होना चाहिए एक चीज़ कि रेंज बराबर क्या होता है। रेंज का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, होता है इनिशियल स्पीड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। वो तो एक्स डायरेक्शन में थ्रू आउट द मोशन सेम ही रहता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सीलरेशन नहीं लगता है, गुणे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2u sin थीटा बाई जी नहीं लगा सकते, ठीक है। r बराबर r का वैल्यू गिवन है 100 मीटर, u भी मुझे मालूम है 1000 और t कैसे निकालेंगे, t साइड में निकाल देता हूँ, ठीक है। t निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली मोशन को कंसीडर करूँगा, ठीक है, जिसमें मुझे y निकालना है। t निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है u बराबर कितना है 0, uy कितना है 0 है। इनिशियल स्पीड 0 है क्योंकि हमने फायर किया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी 0 ही होगी। एक्सीलरेशन कितना लगेगा g के बराबर, डाउनवर्ड है इसलिए -g, और g की वैल्यू कितना मानना है हमें 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हाइट भी हमें मालूम है y, लेकिन डाउनवर्ड है तो -y, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली -y ही, y की वैल्यू निगेटिव में ही आएगा। तो y को मैं y ही लिख रहा हूँ। अभी t निकाल लेते हैं यहाँ से, कैसे, काइनेमेटिकल इक्वेशन से। कौन से वाले, सेकंड वाले से। क्या हो जाएगा, y बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। y मुझे फाइंड करना है, u है 0t प्लस हाफ, a की जगह पे आ जाएगा -10 और t स्क्वायर कैपिटल T का स्क्वायर। इसे करूँगा सॉल्व तो y बराबर आ जाएगा -5t स्क्वायर, -5t स्क्वायर। ये आ गया मेरा y। तो यहाँ से t क्या आएगा, t बराबर आ जाएगा y -y/5 करड़ी में, ठीक है। मैं अगर y को माइनस ही ले लूँ क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है तो y भी निगेटिव होगा, तो ये y निगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। y बराबर आ गया 5 अंडर रूट के अंदर। t की वैल्यू मैं यही रख दे रहा हूँ, t बराबर मैं रखूँगा y
√y/5। इसे करते हैं सॉल्व। ये चीज़ डायरेक्ट कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आया 1 बराबर 10 गुणे करड़ी में y/5। इसे कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। दोनों तरफ जब स्क्वायर करूँगा तो 1 का स्क्वायर, और इधर भी जब स्क्वायर करूँगा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और करड़ी में y/5 का हो जाएगा y/5। 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 1/20। SI यूनिट में आएगा 1/20 मीटर। लेकिन हो सकता है ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, 100 से गुणा करके। तो y बराबर कितना आ जाएगा अगर सेंटीमीटर में मुझे लिखना हो, 5 सेंटीमीटर। यानी अगर 100 मीटर दूर रखे टारगेट को मुझे हिट करना हो, और मेरी जो मैं फायर कर रहा हूँ बुलेट, उसकी इनिशियल स्पीड 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, स्पीड जो है 1000 मीटर पर सेकंड हो, ठीक है, एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो, तो मुझे गन को 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रख के फायर करना होगा, तभी ये पॉसिबल है कि 100 मीटर दूर रखे टारगेट को मैं हिट कर पाऊँगा, ठीक है। इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो हम कर सकते हैं इस फार्मूले से, y बराबर x tan थीटा माइनस gx²/2u² cos² थीटा। यहाँ से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर y का वैल्यू 1/20 मीटर या फिर 5 सेंटीमीटर ही आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।